हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। उसमें दशमलव संख्या से क्या करेंगे? गुणा। यानी अब हम जो पढ़ेंगे आज दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से गुणा पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए जैसे इसमें 0.2 में हमको गुणा करना है 0.3। 0.2 में कितने को गुणा करना है? 0.3 का। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे? 0.2 में ये भी दशमलव वाली संख्या है ना? हाँ। दशमलव वाली संख्या है, ये भी दशमलव वाली संख्या है। 0.2 में 0.3 में गुणा करना। तो अगर दशमलव नहीं होता, नहीं होता तो ये संख्या कितनी है? 2 होती ना? किसी संख्या से पहले 0 है तो कोई मतलब तो है नहीं। बाद होता तो 0 क्या है? हीरो है। 0 क्या है? 0 क्या है? हीरो है। अगर ये पहले लग गया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन बाद में अगर आ गया तो क्या बन जाता है? हीरो। अगर किसी संख्या से पहले है तो कोई बात नहीं, 0 है, लेकिन अगर संख्या के बाद लग गया तो वही 0 क्या बन जाता है? हीरो। तो मान ले हम 0 हटा दिए, 0 नहीं रहता तो ये संख्या क्या बन जाती? 2। और ये संख्या क्या बन जाती? 3। कहते हैं कि 2 में 3 का गुणा करो बेटा, तो क्या होता? 2 गुणे 3 बराबर क्या होता? 6। बड़ी आसानी से हो जाता। 3 का पारा 2 बार पढ़े 2 तिया 6 हो जाता। करते सब लोग। तो दशमलव में भी वही काम करना है, इसमें कोई अलग से काम नहीं करना है। हम मान ले इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है ऐसा मानकर गुणा करते हैं। तो मान ले दशमलव इससे यहाँ नहीं है तो कितना गुणा करेंगे? कितना होगा? 2 तिया 6 आ जाएगा। लेकिन दशमलव नहीं है ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन रियल में तो दशमलव है। दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 1 अंक। कितने हैं? 1। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक। कुल मिला के कितने अंक हुए? 2। कुल मिला के दशमलव के बाद कितने अंक हुए? अरे 1 अंक यहाँ हुआ दशमलव के बाद, और 1 अंक यहाँ हुआ। यहाँ 1 अंक है ना? दशमलव के बाद 2 है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है? तो जब उत्तर लिखेंगे तो 1 और 1 दोनों मिलाकर कुल कितने अंक हो गए? दशमलव के बाद 2 अंक। 1 और 1 मिला के कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर हमारा जो भी आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2। दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2। लेकिन है तो मेरा 1 ही अंक। तो क्या करेंगे बताए हैं? अगर दशमलव के बाद हमको 2 अंक चाहिए तो क्या करेंगे? हम 0 बढ़ा देंगे। तो दशमलव से पहले 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बढ़िया दिखने के लिए। तो 2 में 3 का गुणा करना है, कुछ नहीं करना है, दशमलव हटा के हम गुणा कर लिए। दशमलव हटा के गुणा किए, कितना उत्तर आया? 6। 2 में 3 का गुणा किए, कितना उत्तर आया? 6। लेकिन अगर यही सवाल हमको दशमलव कर देता तो क्या होता? 1 अंक दशमलव के बाद देखते हैं जिसका जिसका गुणा किया जाता है उसमें देखते हैं 1 अंक यहाँ है दशमलव के बाद, 1 अंक यहाँ है। कुल मिला के दशमलव के बाद कितने अंक हुए? 2 अंक। उत्तर जो रहेगा हमारा, उत्तर में भी दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे? 2 अंक। तो ये तो संख्या 1 है, तो क्या करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। घट रहा है तो क्या करेंगे? हम 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ा देंगे। यही हमारा उत्तर है। तो है बहुत आसान, बस हमको देखना क्या है? प्रश्न में, अगर प्रश्न में दशमलव के बाद प्रश्न में टोटल कितने अंक हैं? 2। 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, कितने अंक हो गए?
2 अंक हुए। प्रश्न में दशमलव के बाद कितने अंक हो गए? 2 मिला के कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो उत्तर में भी हमारे कितने अंक होने चाहिए? 2। अगर प्रश्न में 3 अंक होते तो उत्तर में कितने अंक होते? 3 उत्तर में कितने अंक होते? 3 अंक। और एक आध दो सवाल हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस हमको ध्यान क्या देना है, अगर दशमलव का गुणा करना है तो दशमलव को हटाकर हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है? दशमलव को हटाकर गुणा कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं प्रश्न में जिसका गुणा किया गया है। तो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। कुल कितने अंक हो गए प्रश्न में? 2 अंक। तो उत्तर में कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। उत्तर हमारा 6 आया था। दशमलव के बाद 1 ही अंक पड़ रहा है, कम पड़ रहा था, तो इसलिए 2 अंक बनाने के लिए हमने क्या किया? 0 लगाए। कर लेंगे? हाँ। 0.2 में 0.3 का गुणा करके हम लोग कितना पा गए? 0.06। इसका नाम है गुण्य। क्या नाम है? गुण्य। इसका नाम है गुणक। क्या नाम है? गुणक। इसका नाम है गुणनफल। मतलब जिसमें गुणा किया जाता है, जिसमें गुणा किया जाता है कि नहीं? 0.2 में 0.3 से गुणा किए हैं। किसमें गुणा किए हैं? 0.2 में, यानी जिसमें गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? जिसमें गुणा किया जाता है उसको हम क्या करते हैं? गुण्य। जिसमें गुणा करते हैं। और जिससे गुणा करते हैं, जिससे गुणा करते हैं 0.3 से गुणा किए ना, जो उत्तर आता है हमारा, यानी जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? गुणनफल। अगर ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई टेंशन का बात नहीं बा, ठीक बा? गुणे का बा, गुणक का बा, गुणनफल का बा, उसे हमके कोनो मतलब नहीं बा। केवल क्या करना है? गुणा करना है। लेकिन ये जानते रहिए कि जिसमें गुणा करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुण्य। जिससे गुणा करते हैं उसको क्या कहते हैं? और जो उत्तर प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो बस दशमलव जो हमको ध्यान देना है, अगर हम मान ले ये हो गया हमारा गुण्य, ये हो गया गुणक, ये हो गया गुणनफल। ये किताबी भाषा है, इसको छोड़कर हम लोग अपनी भाषा लिखें। जिसमें गुणा, जिसमें गुणा, जिससे गुणा, और ये क्या है? उत्तर। ठीक है? ये दोनों प्रश्न में रहेंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? प्रश्न में। ये दोनों मिलेंगे प्रश्न में। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? प्रश्न में। और ये हमको कहाँ मिलेगा? उत्तर में। उत्तर में। तो अगर जिसमें गुणा करना है वो उसमें दशमलव 1 अंक के बाद है। कितने अंक के बाद है? 1 अंक। जिससे गुणा करना है उसमें भी दशमलव 1 अंक के बाद है। तो उत्तर में दशमलव कितने अंक के बाद होगा? 2। जोड़ देंगे ना? हाँ। अगर जिसमें गुणा करना है उसमें दशमलव 2 अंक के बाद है, और जिससे गुणा करना है उसमें दशमलव 1 अंक के बाद है। तो उत्तर में दशमलव कितने अंक के बाद कितने अंक रहेंगे? 2। कितने रहेंगे? 2 1, और ये दोनों जोड़ेंगे ना? हाँ, 3। अरे प्रश्न में कुल मिला के कितने अंक हो गए? 2 1 3। तो उत्तर में कितने होंगे? 3। अगर मान लीजिए जिसमें गुणा करना है उसमें 1 अंक हो दशमलव के बाद, और जिससे गुणा करना है उसमें दशमलव के बाद 2 अंक हो, यानी प्रश्न में कुल कितने अंक हो गए? इसमें 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें प्रश्न में कुल कितने अंक हो गए? 2 अंक। 3 अंक।
कितने अंक होंगे? 3 अंक। तो प्रश्न में अगर एक अंक जिसमें गुणा होगा और जिसमें और यहाँ जिससे रहेगा ना, जिसमें गुणा होगा उसमें 1 अंक है दशमलव के बाद, और जिससे गुणा होगा इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। तो उत्तर में कुल कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? 3। जोड़ देंगे ना? 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, दोनों प्रश्न वाला है, तो उत्तर में कुल कितने अंक होंगे? 3। या ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये दशमलव लगाने में आता है। गुणा करने को तो कर लेंगे, जब दशमलव लगाना होगा तो कोई 1 अंक बाद लगाएगा, कोई 2 अंक बाद लगाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या अंक बाद लगेगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए। या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, सब कुछ ज्यादा तामझाम लग रहा है उसमें, तो बस ये तो याद रहेगा कि प्रश्न में कुल कितना अंक, प्रश्न में जैसे यहाँ प्रश्न में कुल कितना अंक दशमलव हुआ था? 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ। ये पूरा प्रश्न है ना? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, प्रश्न है 0.2 में 0.3 से गुणा कीजिए। यही प्रश्न है ना? ठीक है। तो प्रश्न में कुल कितने अंक हैं दशमलव के बाद? 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, तो कितने अंक है? 2 अंक। कितने अंक हैं? 2। उत्तर में कितने अंक होंगे? अगर प्रश्न में 2 अंक हैं तो जो मेरा उत्तर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। अगर प्रश्न में हमारा 3 अंक आ गया तो उत्तर में कितने अंक होंगे? 3। प्रश्न में 4 अंक आ गया दशमलव के बाद तो उत्तर में कितने अंक होंगे? 4 होगा। अगर प्रश्न में 5 अंक हो गया तो उत्तर में कितने अंक होंगे? 5 अंक। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन होगा नहीं। दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे प्रश्न में, दशमलव के बाद उतने अंक रहेंगे उत्तर में। बस हमको करना क्या होगा, प्रश्न में अलग अलग रहेगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, दोनों को मिलाकर कितने अंक हो जाएंगे? 2। ठीक है, अब नहीं ना कंफ्यूजन है? चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, 36.36 गुणे 2.3, इसको गुणा करते हैं। तो पहले हम मान लें कि दशमलव नहीं है, दशमलव न मान करके कि दशमलव नहीं है गुणा करते हैं, फिर बाद में दशमलव लगाएंगे। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 18 की 8, 80 लगा 1, 3 त्रिके 9, 1 10, 80 80 लगा 1, तिरछा 18 की 18 19 80 भी है, 19 की 9 80 लगा 1, 3 त्रिके 9 1 10, फिर 2 छक्का 12 की 13 2 छक्का 12 की 2। अब 2 यहाँ पर हमको ध्यान देना है ना कि 2 8 के नीचे नहीं लिखा जाएगा, 1 अंक छोड़ के बाएं से 1 अंक छोड़ के अंतिम अंक से छोड़ दिया जाता है। तो 2 छक्का 12 होगा, लेकिन 12 की 2 8 के नीचे लिखा जाएगी कि 0 के नीचे? 0 के नीचे। ये ध्यान देना गुणा में सबसे जरूरी रहता है, सबसे जरूरी यही बात है ना। जब हम लोग पहली बार तो गुणा कर दिए, दूसरी लाइन में गुणा करते हैं तो बोलते हैं भैया तुम जाओ, कौन जाओ? 8 अंतिम अंक जो रहता है कहते हैं तुम जाओ, तुमसे हमसे मतलब नहीं है, तुमसे हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो देखा जाएगा, लिखेंगे किसके साथ रहेंगे? अंतिम अंक से पहले वाले को। तो 2 छक्के 12 की 2 2 3 6 7 2 छक्के 12 की 2 हासिल लगा 1 2 3 6 1 7। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 8 2 9 7 16 16 की 6 हासिल लगा 1 2 1
और 7 एक 8, 83,628। अब गाड़ी यहीं आकर फंसती है कि अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगाया जाएगा। तो हमने बोला है कि प्रश्न में जितने अंक रहेंगे दशमलव के बाद उतने अंक उत्तर में रहेंगे। प्रश्न में कितने अंक हैं दशमलव के बाद? यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1। 2 और 1 कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 3। उत्तर में कितने बनेंगे? 3। उत्तर में कितने अंकों के बाद दशमलव रहेगा? 3। तो बताइए यहाँ पर किसके किसके बीच लगाएंगे? 3 और 6। सही है? हाँ। बात समझ में आ गई? हाँ। अब कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। कर लेंगे आप लोग? हाँ। चलिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो बस यही ध्यान देना है कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक यहाँ, कुल मिला के प्रश्न में कितने अंक हो गए? 3 अंक। तो उत्तर में भी 3 अंक। 3 अंक के बाद दशमलव 3 और 6 के बीच। ठीक है? बुझात बा? हाँ। ठीक। 7 का पारा 6 में कर पढ़िए। 42। तो 42 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। हासिल 4। अब 7 का पारा 0 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। 4। और 7 का पारा 10 मिनट कम छोड़ देंगे। 7 का पारा 5 में पढ़ोगे कितना आएगा? 35। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35। अब 0 का पारा 6 में पढ़ोगे कितना आएगा? 0। ये वाला अक्षर हम छोड़ के लिखेंगे यहाँ पे 0। और 0 का पारा 0 पढ़ोगे कितना आएगा? 0। यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। 0 10 मिनट हम छोड़ देंगे। और 0 का पारा 5 में पढ़ोगे कितना आएगा? 0। हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब पढ़े 2 का पारा 6 में पढ़ोगे कितना आएगा? 12। हाँ यहाँ पे हम 12 में आपका क्या लिखाएगा? 2। ये भी वाला हम अक्षर छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। हासिल 1। अब 2 का पारा 0 में पढ़ोगे कितना आएगा? 1 यहाँ पर रहेगा। अब 10 मिनट हम भी छोड़ देंगे। 2 का पारा 5 में पढ़ोगे कितना आएगा? 10। यहाँ पे हम लिख देंगे 10। अब आइए जोड़े हम 2 के 2 4 4 5 7 और 3 4 1 0 1। उत्तर इसका है। पे लगेगा यहाँ 10। सही है? हाँ। सही है ना? ताली बजा दीजिए। 2 का पहाड़ा 4 बारी पढ़ो। 8। कितना लिखाएगा? 8। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 10 मतलब छोड़ देंगे। अब 2 को पहाड़ा पढ़ो 5 में 10 की 10। अब 1 के पहाड़ा पढ़ो 4 में 4। तो हम एक संख्या छोड़कर लिखेंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 5 वाली 5। अब हम लोग जोड़ेंगे 8 के 4 6। अब 10 लगाएंगे। 6 कितने किसके किसके बीच में लगाएंगे? 6। कैसे पता चला कि दशमलव 6 और 4 के बीच में लगेगा? बताइए, उसमें देखकर बताइए कैसे पता चला? सर सही है? हम 4 लिख दिए। सही है ना? 4 में 1 रहता है, 2 भी में 1 रहता है, तो 1 कितना हो गया? 2। सही है। सही है ना? हाँ। ताली बजा दीजिए। रेडी? हमें संख्याएं दी गई है, इसमें हम पहला करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए 6। यहाँ पर
और फिर दशमलव, यहाँ पर कई अंक है? 2। हम 2 अंकों को छोड़कर यहाँ पर दशमलव, सही और है, फिर अच्छा दिखने के लिए हम यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ये हो गया। सही है। आप लोग समझ गए आप? अब होमवर्क दे कर लेंगे? ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वही सारी दशमलव संख्याएं हैं, कहीं 2 अंक पर दशमलव है, कहीं 3 अंक पर दशमलव है, तो इसको कर लेंगे। वही है जो बताए हैं उसी आधार पर करना है, इसको करके आइएगा आप लोग घर से, ठीक है? कर लेंगे ना? बहुत अच्छे। हो जाएगा?